पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में बेवा अपनी बेटी अफशाल और अपने बेटे इफ्तिखार के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन बेवा औरत का इंतकाल हो गया। अफशाल और इफ्तिखार बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। एक हफ्ता सोग मनाने के बाद इन्हें विरासत का ख्याल आया। वसीयत तो इनकी माँ ने की नहीं थी। इन्होंने गांव के बड़े बूढ़ों से मशवरा किया। इस बूढ़ी औरत के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें वो फसल बोती थी और एक डिबिया थी जिसमें कीमती मोती थे। बुजुर्गों के फैसले के मुताबिक मोतियों की डिबिया अफशाल के हिस्से में आई और फसल बोने के लिए पूरी ज़मीन इफ्तिखार के हिस्से में आई। इस फैसले से अफशाल तो मुतमईन थी, लेकिन इफ्तिखार इस बात के ख़िलाफ़ था कि इसे मेहनत करने के लिए बस एक ज़मीन दी गई, जबकि इसकी बहन को बैठे बिठाए कीमती मोती मिल गए। फैसले के ख़िलाफ़ तो वो जा नहीं सकता था, इसलिए खामोश रहा, लेकिन वो इन मोतियों को हासिल करने का पुख्ता इरादा कर चुका था। अफशाल ने मोतियों का हार अपने गले में पहन लिया था। वो इसे हर वक्त पहने रहती और रात को सोते वक्त इसको उतार कर अपने तकिए के नीचे रख देती। एक रात जब अफशाल अपने कमरे में सो रही थी, इफ्तिखार दबे कदमों इसके कमरे में दाखिल हुआ और मौका देखकर तकिए के नीचे से वो हार उठाया और गांव से दूर जाकर जंगल में एक दरख्त के नीचे मिट्टी में दबा दिया, ताकि कुछ दिनों बाद ये मामला थम जाएगा तो वो इसे निकाल कर बेच देगा। अगली सुबह जब अफशाल उठी तो हार को ना पाकर परेशान हुई। इसने इसे हर जगह ढूंढा, लेकिन हार नहीं मिला। इफ्तिखार से पूछा तो इसने लाइल्मी का इजहार किया। अब तो वो और भी परेशान और फिक्रमंद होगी। इसने गांव में ऐलान करा दिया कि जो शख्स इसे इसका हार ला कर देगा वो इससे शादी करेगी। गांव के बहुत सारे नौजवान इससे शादी करना चाहते थे। इस मुल्क का शहजादा अरसलान इन दिनों भी बदल कर रियाया का हाल देखने इस गांव में आया था। वो शहजादा बहुत ईमानदार और अक्लमंद था। इसे अफशार का हार गुम होने का पता चला। एक आदमी से सारा माजरा पूछ लिया। अब इसका पहला शक इफ्तिखार पर गया, क्योंकि वो बहुत पुरसुकून था, जबकि इसकी बहन का कीमती हार गुम था। परेशान तो इसे भी होना चाहिए था। शहजादे ने अफशाल की मदद का फैसला किया, इसलिए वो वापस महल नहीं गया, गांव में ही रुक गया। रात को इफ्तिखार इस हार को निकालने के लिए जंगल की तरफ जाने लगा। शहजादे ने इसका ताक़ब किया। जैसे ही इफ्तिखार ने ज़मीन में से हार निकाला, शहजादे ने इसे पकड़ लिया और इसे अफशाल के पास ले गया। शहजादे ने इसको सारा वाक़या बताया कि वो इस मुल्क का शहजादा है। वो इफ्तिखार को सज़ा देना चाहता था, लेकिन अफशाल ने मना कर दिया। शहजादा अफशाल की इस रहम दिली से बहुत मुतासिर हुआ। अपनी बहन का ये हुस्न सलूक देखकर इफ्तिखार ने शर्मिंदा होकर बहन से माफ़ी मांग ली। अफशाल ने इसे माफ़ कर दिया। अपने वादे के मुताबिक अफशाल ने शहजादे से शादी कर ली और इसके साथ महल चली गई। इफ्तिखार अब इसी छोटे से घर में रहता था और इसी छोटी सी ज़मीन पर काम करता था, और शहजादा अरसलान और शहजादी अफशाल हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और वो मोतियों का हार अब भी अफशाल के गले में रहता है।